Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge right at your fingertips. Dentists are our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता राम नयन यादव ने सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए जो बातें कही है वो खबरों नजर चैनल पर आपके सामने पेश करते हैं। दुआ है, कामना है कि आप स्वस्थ रहें। क्या कहना है? नवरात्रि के पावन पर्व पर सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों के समाज में माँ दुर्गा का पूजा बड़े स्नेह बड़े विचार से किया जाता है। हम तो उस समाज से बिलोंग करते हैं कि जहां आप देखते हैं कि कड़ा के माध्यम से लगातार माता दुर्गा का पूजा हम लोग नवरात्रि के बाद भी हमारे समाज में लगातार होता है। तो ये तो माता दुर्गा का पावन महीना है और हम ही नहीं पूरे देश के लोग बड़े धूमधाम बड़े शांतिप्रिय तरीके से मनाते हैं। क्षेत्र में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, आप तो जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो लोगों की समस्या लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के वर्कर जमीन पर काम करने लगा। देखिए, हाल ही में एक घटना आपने देखा होगा जो सुल्तानपुर में एक लूट हुई थी। वहां तो हम मौके पे गए थे, जो मंगेश यादव नाम के लड़के का इनकाउंटर कर दिया गया था, जिसमें अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं होते तो शायद उसका दाह संस्कार भी उसकी परिवार नहीं कर पाती। तो इस सरकार में बैकवर्ड होना या यादव होना, अल्पसंख्यक होना कौन सा गुना है और सरकार की कौन सी विचारधारा है, ये तो समझ के परे की चीज। लेकिन जनता जिस तरीके से इनको विगत पिछले चुनाव में एक बड़ा झटका देने का काम किया है, अब मुझे लग रहा है कि 27 में आने वाले चुनाव में इनका कुछ पता उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। अभी कश्मीर का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र का होने वाला है। जो 4 चुनाव है, इसमें क्या रुझान आप देख रहे हैं? किसकी सरकार बनने जा रही है? बहुत दूर की बात तो मैं आपसे नहीं कर सकता, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र से हम लोग जुड़े लोग हैं। तो महाराष्ट्र परिवर्तन के मूड में पूर्ण रूप से खड़ा है। अब महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से महाराष्ट्र में ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी होगा। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब तब आजमगढ़ में एक विकास का इतिहास रचा गया। लेकिन चाहे पिछले चुनाव में किसी की भी सरकार रही हो या लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आजमगढ़ की तरफ ना जाने क्यों इन सरकारों का स्नेह प्यार कभी दिखा नहीं और न उम्मीद है उनसे कि कोई विकास आजमगढ़ में सरकार में होना। ये बजट क्यों नहीं पास हो रहे हैं? अब विकास कार्य के लिए बजट पास करेंगे तो फिर और भी तो लोग हैं उद्योगपति, उनके बारे में कौन सोचेगा? इस सरकार को आम जनमानस से कोई स्नेह कोई प्यार नहीं है। बरगला के हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करना एक इनका पेशा है। ये विकास की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, नौकरी की बात नहीं करते। इनका दूसरा फंडा है अमीर को अमीर बनाना। मीडियम क्लास की स्थिति आज की डेट में अगर पढ़ने लगेंगे तो मीडियम क्लास धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे हो रहा है। तो ये एक 2 जात रहेगी भारत में, अगर ये पुनः बने रहे तो एक अमीर एक गरीब। वो लड़ाई का मामला है, समस्याओं का मामला है, आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सड़क पर चलेगी, आंदोलन शुरू करेगी? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के वर्कर या उनके परिवार के लोगों का हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी का इतिहास भी रहा है क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए। पूर्व मंत्री जी बैठे, हम लोग तो तब नौजवान हुआ करते थे। इन लोगों के हम लोग संघर्षों को देखा है कि अच्छे अच्छे एसपी और डीएम को नतमस्तक होना पड़ा। तो इस तरीके से सरकार की मनमानी चलती रही तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विधायक दीदारगंज जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, सारे लोग सड़क उतर के उस आंदोलन करने का काम करें। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता राम नयन यादव जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जयराजपुरी, आजमगढ़।